भूस्खलन और फ्लैश फ्लड, आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड और भूस्खलन या लैंडस्लाइड की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूस्खलन का परिचय भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक प्रकार के वृहद पैमाने पर अपक्षय है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में मिट्टी और चट्टान समूह खिसककर ढाल से नीचे गिरते हैं। भूस्खलन शब्द में ढलान संचलन के 5 तरीके शामिल हैं: गिरना, फॉल, लटकना, टॉपल, फिसलना, स्लाइड, फैलाना, स्प्रेड और प्रवाह, फ्लो। भूस्खलन का कारक ढलान संचलन तब होता है जब नीचे की ओर, मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य करने वाले बल ढलान निर्मित करने वाली पृथ्वी जनित सामग्री से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। भूस्खलन 3 प्रमुख कारकों के कारण होता है: भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान और मानव गतिविधि। भूविज्ञान भू पदार्थों की विशेषताओं को संदर्भित करता है। पृथ्वी या चट्टान कमजोर या खंडित हो सकती है या अलग अलग परतों में विभिन्न बल और कठोरता हो सकती है। भू आकृतिक विज्ञान भूमि की संरचना को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए वैसे ढलान जिनकी वनस्पति आग या सूखे की चपेट में आने से नष्ट हो जाती है, भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। वनस्पति आवरण में पौधे मृदा को जड़ों में बांध कर रखते हैं। वृक्षों, झाड़ियों और अन्य पौधों की अनुपस्थिति में भूस्खलन की अधिक संभावना होती है। मानव गतिविधि, जिसमें कृषि और निर्माण कार्य शामिल हैं, में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। भूस्खलन के संभावित क्षेत्र: संपूर्ण हिमालय पथ, उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ियां, पहाड़, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु कोंकण क्षेत्र में नीलगिरी भूस्खलन प्रवण क्षेत्र हैं। भूस्खलन निवारण या मिटिगेशन: भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी तथा मध्यम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। उच्च सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में बड़ी बस्तियों के विकास पर नियंत्रण। जल बहाव को कम करने के लिए वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा देना और बांधों का निर्माण करना चाहिए। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों के झूमिंग कृषि, स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। भूस्खलन रोकने हेतु उठाए गए कदम: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने देश में संपूर्ण 4,20,000 वर्ग किमी के भूस्खलन प्रवण क्षेत्र के 85% के लिए एक राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण तैयार किया है। आपदा की प्रवृत्ति के अनुसार क्षेत्रों को अलग अलग जोन में बांटा गया है। पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करके निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। फ्लैश फ्लड क्या है? यह घटना बारिश के दौरान या उसके बाद जल स्तर में हुई अचानक वृद्धि को संदर्भित करती है। यह बहुत ही उच्च स्थानों पर छोटी अवधि में घटित होने वाली घटना है। आमतौर पर वर्षा और फ्लैश फ्लड के बीच 6 घंटे से कम का अंतर होता है। फ्लैश घटना खराब जल निकासी लाइनों या पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण के कारण भयानक हो जाती है। फ्लैश फ्लड के कारण यह घटना भारी बारिश की वजह से तेज आंधी, तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान, बर्फ का पिघलना आदि के कारण हो सकती है। फ्लैश फ्लड की घटना बांध टूटने और या मलबा प्रवाह के कारण भी हो सकती है। फ्लैश फ्लड के लिए ज्वालामुखी उद्गार भी उत्तरदायी है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के बाद आसपास के क्षेत्रों के तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे इन क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। फ्लैश फ्लड के स्वरूप को वर्षा की तीव्रता, वर्षा का वितरण, भूमि उपयोग का प्रकार तथा स्थलाकृति, वनस्पति प्रकार एवं विकास, घनत्व, मिट्टी का प्रकार आदि सभी बिंदु निर्धारित करते हैं। फ्लैश फ्लड का न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है? लोगों को घाटियों के बजाय ढलानों वाले दृढ़ जमीन वाले क्षेत्रों में रहना चाहिए। जिन क्षेत्रों में जमीन पर दरारें विकसित हो गई हैं, वहां वर्षा जल और सतही जल की पहुंच को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। अंधाधुंध और अवैज्ञानिक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।